Hello everyone, myself Dhandar Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ऑप्टिक्स अब शुरू करने वाले हैं. सो अब हम आने वाले 7, 8, 10 लेक्चर या 15, 20 लेक्चर तक केवल ऑप्टिक्स पे कंसंट्रेट करेंगे. तो आप अपनी ऑप्टिक्स के बारे में जो भी मटेरियल है उसको अपनी स्टडी टेबल पे रख लें, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पहले तो शीट HC वर्मा एंड देन नोट्स, और फिर प्रैक्टिस शुरू करें. क्योंकि ऑप्टिक्स के जेईई मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और यूँ समझिए कि 15 से लेके 20 नंबर का आपका ऑप्टिक्स रहता है. तो इसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, इसका वेटेज मैकेनिक्स से कम है, इलेक्ट्रो से कम है, बट स्टिल इसका है. सो ऑप्टिक्स में 2 पार्ट. ऑप्टिक्स बेसिकली किसकी स्टडी है? तो ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट. और इसको हम बाइफरकेट करते हैं 2 चैप्टर्स में. फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स and second one is wave optics. Okay, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट का बेसिकली बिहेवियर स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. जैसे लाइट सपोज 30 डिग्री एंगल पे किसी मिरर पे गिरी, देन व्हाट हैपेंड कि वो रिफ्लेक्ट करेगी या फिर ट्रांसमिट करेगी या फिर अंदर रिफ्रैक्ट करेगी, क्या होगा, वो सब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. मिरर पे लाइट गिर रही है, स्फेरिकल मिरर पे गिर रही है, TIR हो रहा है, ऑल दैट. एंड वेव ऑप्टिक्स में हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि वाई, कि अगर लाइट ऐसे बैंड हुई, क्यों हुई, व्हाट आर द रीजंस. उसके बाद हम इसमें लाइट का वेव नेचर स्टडी करेंगे. वेव नेचर में हम लाइट के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह स्टडी करेंगे. एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में व्हाट हैपेंड में ये आएगा. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आपका रिफ्लेक्शन. सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे. रिफ्लेक्शन वो भी प्लेन मिरर से और उसके बाद स्फेरिकल मिरर से. उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन में फिर से वही बात, किसी प्लेन सरफेस से एंड देन स्फेरिकल सरफेस से या फिर कोई भी कर्व वाली सरफेस से. ओके, और उसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे, वो भी रिफ्रैक्शन का पार्ट है. प्रिज्म पढ़ेंगे, वो भी रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है. एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बस इतना सा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में बेसिक. पहली बात तो ये कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जब तक कोई मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है.
हाँ, अगर मीडियम चेंज होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली तो लाइट बैंड भी होती जाती है, बट एक ही मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। कोई भी सरफेस हो उस पर अगर लाइट गिरती है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ अंदर रिफ्रैक्ट होता है। तो वो दोनों हम रिफ्लेक्शन पहले देखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये कोई एक सरफेस है और ये पीछे से पॉलिश्ड है। अब जो भी आपके मिरर होते हैं वो पीछे से पॉलिश्ड होते हैं ताकि उनसे रिफ्लेक्शन अच्छा हो। अब यहाँ पर 3 एंटिटीज आती हैं। पहला आता है नॉर्मल। तो सरफेस पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसके परपेंडिकुलर एक ये हो जाता है आपका नॉर्मल। तो आपको जो भी एंगल बोलेगा कि लाइट इतने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, वो सारे एंगल इतने पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सारे एंगल कहाँ से लेंगे हम? नॉर्मल से। और सपोज अब यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, सो दिस एंगल is known as incidence angle and this light is known as incident light. ओके और यहां पे टकराने के बाद लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट करती है और दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट and this is angle of reflection R. तो ये 3 एंटिटीज है और नॉर्मल की डायरेक्शन ये एन। कैसा भी मिरर हो, जरूरी नहीं है कि प्लेन मिरर है तभी ये होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल। अब कुछ कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, चाहे कैसा भी मिरर हो। ठीक है। एंड सेकेंड लॉ, इंसिडेंट लाइट normal and reflected light always lie in a same plane। हमेशा एक ही प्लेन में होंगे ये तीनों। मतलब यहां पर जैसे ये प्लेन है तो यहां पर इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि लाइट इधर से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाए। ठीक है, बाहर भी आ सकती है बट उस टाइम पे नॉर्मल फिर कुछ ऐसा यहां पर होगा। तो ये तीनों अगर एक ही प्लेन में हैं तो अगर आप जैसे सपोज एन कैप क्रॉस आर कैप करते हैं तो वो अंदर की तरफ आएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एन कैप और आर कैप मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। आई कैप इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सपोज दिस इज, तो एन कैप क्रॉस आर कैप ये परपेंडिकुलर होगा एन और आर के। अब इंसिडेंट लाइट जो है वो हमने कहा तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये जो वेक्टर होगा वो इंसिडेंट लाइट के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं आई कैप के साथ तो ये क्वांटिटी आएगी 0। मतलब जैसे आप पढ़ते हैं बॉक्स प्रोडक्ट आई एन आर, ये मान लो 3 वेक्टर हैं और इनका बॉक्स प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना होगा? 0। आप ऐसा मैथ्स में देखते हैं।
तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी, और इससे ज़्यादा जानकारी रिफ्लेक्शन में ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा स्टूडेंट इतनी जानकारी से पूरा रिफ्लेक्शन कवर कर सकता है। अब आ जाते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स पे, और भी कुछ वो बाद में देखते हैं अपन। जैसे मान लो सपोज दिस इज नॉर्मल और यहाँ से एक लाइट आ रही है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल आपसे पूछा है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। वेरी सिंपल। चलिए एग्जाम्पल को टफ करते हैं। सपोज ये एक सरफेस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और यहां से इधर से एक लाइट आ रही है और यहां कहीं टकराई, ये इंसिडेंट लाइट है, यहां पे टकराई इस पॉइंट पे, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। फाइंड एक्स कोमा वाई, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन light goes vertical. लाइट कैसी होती है, टकराने के बाद कैसी हो जाती है, वर्टिकल। तो आप स्क्रीन पॉज करें और इसको सॉल्व करें। चलिए सपोज इसकी रेडियस आर है, आर की टर्म में बताना है आपको। तो एक बात तो कंफर्म है कि रेडियस ये जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल सेंटर से पास होगा, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पास होगा, और उसने कहा है कि लाइट आने के बाद सीधी ऊपर चली गई। इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइट आ रही थी और वो सीधी ऊपर चली गई, मतलब ये एंगल टोटल हो गया 90, और ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, सो 2i इक्वल टू 90 डिग्री, then I will be 45 degree. I is 45 डिग्री, मतलब ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। और अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, दिस इज आर, दिस इज आर cos 45, आर बाई रूट टू, एंड दिस इज ऑल्सो आर cos 45, यानी कि आर बाई रूट टू। तो x आएगा माइनस आर बाई रूट टू एंड y आएगा आर बाई रूट टू। बस एक ही फंडा ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और यहां पर है एक पैराबोला। पैराबोलिक सरफेस है, अंदर से पॉलिश्ड है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है कि y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, और अब आपको बोला है कि इधर से एक लाइट आ रही है, लाइट बीम,
और वो इस पॉइंट पे हिट करती है एंड देन गोज वर्टिकल. Then find coordinate of this point x, y. Find x, y. चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. ओके, तो इसमें सबसे पहली बात तो 90 डिग्री पे चला गया, तो पहले तो अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पॉइंट पे. एंड सपोज दिस इज टेंजेंट और ये टेंजेंट एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा, और इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, देन दिस विल बी नॉर्मल. ओके, अब ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस अगेन इज थीटा. सो अब लाइट अगर परपेंडिकुलर हो गई मतलब ये टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री ये वाला, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये आपने भी देखा ये 90 हो चुका है. और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं. तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो I इक्वल टू आर यानी कि 2I इक्वल टू 90 डिग्री. तो I कितना हो गया 45. मतलब ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब थीटा आपको मिल गया 45 डिग्री. मतलब कि जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है x, y पे, उसका स्लोप tan थीटा इज 1. और आपके कारों की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो इसमें अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं कि 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, तो यहां पर dy बाई डी एक्स यानी कि tan थीटा 1 है. तो 2y इंटू 1 इक्वल टू 4a. तो y is a by 2, and if y is a by 2 then x will be a square by 4 upon a यानी कि a by 4. तो हमको दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए यहाँ पे. अब कैसे भी सरफेस दे सकता है वो, जरूरी नहीं है यही दे, आपको बस ध्यान रखना है कैसे सॉल्व किया था. नाउ अब हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, अब आते हैं हम प्लेन मिरर पे. रिफ्लेक्शन की बातें हमने कर ली है. नाउ हम देखते हैं प्लेन मिरर. सो प्लेन मिरर अब प्लेन मिरर में पहली बात तो कैसी इमेज और ऑब्जेक्ट, दो चीजें हैं यहाँ पे. सो ऑब्जेक्ट अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एंड इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से हमेशा, चलिए हम बात कर ही लेते हैं. यहां पर बीच में हो रहा है कोई भी ऑपरेशन. अब ऑपरेशन हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो सकता है कि रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई एक ऑपरेशन होगा.
तो इसके इधर जो लाइट रेज होंगी वो तो आपके ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट इज intersection of light rays before operation, or image is the intersection of light rays after operation. तो कोई भी ऑपरेशन हुआ, मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, कोई ऑप्टिक्स का ऑपरेशन हो, उसके बाद अगर लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो वो तो होगी आपकी इमेज, और उससे पहले अगर कहीं इंटरसेक्ट करती है तो वो होगा ऑब्जेक्ट। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट जाके ही करे, मतलब इंटरसेक्ट करके आ भी सकती है। जैसे कोई भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे लाइट चारों तरफ निकलती है ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज निकल रही हैं। यहाँ पे अगर कुछ मिरर है तो उसके बाद लाइट रेज, अब यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, दो तरह की इमेज बन जाती है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट में लाइट हमेशा डाइवर्ज करेगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में लाइट हमेशा कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर कंप्लीटली कन्वर्ज नहीं कर रही है, मतलब डैश डैश लाइन से भी कर रही है कि आगे इधर कन्वर्ज नहीं हो रही है, इधर लाइट जा ही नहीं रही है, तो आप डैश डैश लाइन से भी उसको कन्वर्ज कर सकते हैं, ओके। तो जहां पर डाइवर्ज हो रही है, देखो सब कुछ बिफोर ऑपरेशन, अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है किसी पॉइंट से, इट मीन्स दैट इज रियल ऑब्जेक्ट, और कन्वर्ज हो रही है तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आफ्टर ऑपरेशन अगर लाइट कहीं पर कन्वर्ज होके मीट कर रही है, चारों तरफ कन्वर्ज ना भी करे, एक तरफ अगर ऐसे कन्वर्ज करते दूसरी तरफ आगे लाइट तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कर रही है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां पर रियल में लाइट मीट कर रही है, रियल इमेज आफ्टर ऑपरेशन, रियल इमेज। और अगर लाइट ऐसे कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करती हुई, या डाइवर्ज करती हुई इट सीम्स टू बी डाइवर्जिंग, तो हो जाएगा वो वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहली बात तो कि ऑपरेशन के बाद अगर लाइट कहीं मीट कर रही है तो वो इमेज है, पहले मीट कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में अगर लाइट कन्वर्ज कर रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डाइवर्ज कर रही है तो रियल ऑब्जेक्ट, और इसका अपोजिट, इमेज में अगर कन्वर्ज कर रही है तो रियल इमेज है, और अगर डाइवर्ज कर रही है तो वर्चुअल इमेज है। अब एक प्लेन मिरर से हम एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोज कि ये एक प्लेन मिरर है, सपोज दिस इज ए प्लेन मिरर, और इधर से हमने कर रखा है इसको पॉलिश। तो और इस प्लेन मिरर में आप कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो अब ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब इससे आप ऑब्जेक्ट से देखो, आप रेज कैसे निकलेगी, मिरर पे गिरेगी, तो एक रे आएगी नॉर्मल के अलोंग सीधी, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, तो ये रे ऐसे आएगी,
और वापस ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 होगा। उसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लें। मतलब सपोज ऐसी सरफेस है, ये नॉर्मल है और लाइट ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ही चली जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी 90। इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, तो अब इसकी इमेज बनाने के लिए आप दो रेज लो, कौन सी भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मान लो ये डिस्टेंस डी है, एक रे हमने सीधी ली और वो नॉर्मल पे गिरी, सीधी वापस आ गई। दूसरी रे आप सपोज ये ले लेते हैं और यहां पर कोई एक नॉर्मल होगा और यहां से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, ऐसे। नाउ दिस एंगल इंसिडेंस सपोज थीटा, तो ये भी होगा थीटा। अब इसकी इमेज कहां बनी, तो ये पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑपरेशन यहाँ मिरर का हो रहा है, ऑपरेशन से पहले लाइट्स यहाँ मीट कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट है, और दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक इधर गई और एक यहां से परपेंडिकुलर वाली इधर गई, तो अब ये तो आगे मीट करेंगी नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे। लाइक दिस। हमें लगेगा इधर से देखने पे कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए ऑपरेशन के बाद यहां रिफ्लेक्शन वाली लाइट यहां मीट करे तो दिस इज इमेज। और कैसी इमेज है, तो इससे लाइट जहां पर इमेज बन रही है वहां से लाइट डाइवर्ज हो रही है, और जब डाइवर्ज होती है तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, दिस इज वर्चुअल इमेज। अब बाकी चीजें भी देखते हैं। दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, और दोनों में ये साइड कॉमन है, देन दिस एंगल इज डी, देन दिस इज ऑल्सो डी। तो प्लेन मिरर से पहली बात, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा अभी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तीसरी बात, जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा इमेज उतनी ही पीछे बनेगी। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा इमेज उतनी पीछे बनेगी। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसे बनाता है मिरर, तो सपोज दिस इज ए मिरर और इधर से पॉलिश्ड है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा, तो सपोज दो लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे और ऐसे, तो अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है, लाइट इधर तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, इसका मतलब लाइट कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, इनको आप आगे बढ़ाओगे तो यहां इंटरसेक्ट करेगी।
तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी और ये वाली लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो यहां बनेगी इमेज। तो अब देखो इमेज पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होकर इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी है? रियल इमेज। और ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सेम लाइन पे होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया डायग्राम। ये भी डी है तो ये भी डी होगा। तो रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। और जितना आगे होगा उतना ही पीछे बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मिरर हमेशा पी का क्यों बनाता है? मतलब इधर अगर कहीं पी लिखा हुआ है तो आप देखेंगे, मिरर पे देखोगे तो उतनी डिस्टेंस पे पीछे क्यों दिखेगा। अगर यहाँ पर ऐसा एरो है तो जो पॉइंट आगे है उसकी इमेज आगे बनेगी, मतलब एरो अब ऐसा हो जाएगा। जो पॉइंट पीछे है उसकी इमेज पीछे बनेगी। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन है। इस प्रकार से आप इमेज फॉर्म करेंगे प्लेन मिरर से। अब हमने अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा, अब हम देखते हैं इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट। तो इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। तो सपोज दिस इज मिरर और यहाँ पर ये कोई एक सपोज दिस इज इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो आप दोनों पॉइंट का अलग अलग इमेज बना लें, ए और बी का। सबसे पहले ए का बनाएं, तो यहाँ से लाइट रे सीधी जाएगी नॉर्मल के अलोंग और पर टकरा के वापस आ जाएगी। और एक लाइट रे आप कोई दूसरी निकाल लें, वो टकरा के इधर जाएगी। तो इनको वापस आप पीछे मीट करवाएंगे, तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी किसकी? ए की। कैसी इमेज? ऐसी। बी पे भी आप सीधी एक लाइट डालें, वो वापस आ जाएगी। और एक लाइट कुछ ऐसे डाल दें, किधर भी डाल दें, वो वहीं मीट करेगी जहाँ उसको करना होगा। पीछे मिलाएंगे, ये भी यहाँ मीट करेगी कहीं पे। और इमेज, सॉरी थोड़ा डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये ए है और ये बी है और ये ए है। तो ऐसे आप इमेज बनाएंगे, दोनों दो पॉइंट ले लेंगे एक्सट्रीम पॉइंट और उनके करस्पॉन्डिंग आप इमेज बनाएंगे। अब बात करते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू, जैसे मान लो कि ये है आपका मिरर, पीछे से अच्छे से पॉलिश्ड है, और यहां है एक ऑब्जेक्ट। फील्ड ऑफ व्यू मतलब आप अगर उस फील्ड में हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, नहीं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखेगी नहीं। तो कैसे बनाएंगे फील्ड ऑफ व्यू?
तो सबसे पहले तो आप इमेज बनाएं। तो एक लाइन सीधी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस। दूसरी आप इस टॉप कॉर्नर से इमेज बनाएं, यहां से। तो ये लाइट यहां गिरेगी और जिस एंगल पे आई है उसी पे वापस चली जाएगी। पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज बनेगी यहां पे। दूसरा, आप नीचे वाले कॉर्नर से देखें, यहां गिराएं लाइट को और इधर रिफ्लेक्ट करवाएं, पीछे बढ़ाएं, यहां पर इमेज बनेगी। डिस्टेंस दोनों सेम रहेगी, डायग्राम थोड़ा अटपटा लग रहा है आपको। तो ये देखो, अब ये लाइट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसके बीच में भी कोई लाइट्स होंगी, जैसे मान लो यहाँ कोई लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, यहाँ कोई लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी। अब अगर आप इस रीजन में कहीं खड़े हैं, यहां से देख रहे हैं, तो क्या आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट आ रही है? देखो, रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट आएगी तो वो लाइट आपको बेसिकली इमेज से आ रही है, तो आपको इमेज नजर आएगी। लेकिन मान लो अगर आप यहां खड़े हैं तो आपके पास रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट नहीं आएगी। तो आप किस रीजन में खड़े होकर देख सकते हैं इस इमेज को? तो आप इस रीजन में खड़े होकर देख सकते हैं इस इमेज को। तो ये जो पूरा रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहां पे और मिरर है यहां पे। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की इमेज जितना मिरर से आगे होगा, तो मिरर यहां नहीं है तो आप मिरर की लाइन को आगे बढ़ा लें। ये डिस्टेंस d है, तो d आ गया तो इमेज d पीछे ही बनेगी, ठीक है। यहां पे आपको मैं बताता हूं कैसे बनेगी। तो एक लाइन आप इस एज पे गिराएं, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। दूसरी लाइन रेज आप इस एज पे गिराएं, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। तो दिखा, इमेज यहीं बनेगी। ऐसे मत करना ये d है तो इमेज यहां बना देना है। इमेज हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर पीछे बनेगी, ठीक है। मिरर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वहां पर मिरर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के मिरर पे गिरेगी तो इमेज बनेगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट पीछे रख दिया यहाँ पे तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन इस मिरर की लाइन से आगे, मतलब अगर आप ये लाइन यहां तक आ रही है, ऐसे आपने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया तो भी इसकी इमेज बनेगी। तो अब इसका ये वाला जो रीजन है, ये हो जाएगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। आप अगर यहां खड़े होंगे, अपनी आंखों को यहां गड़ाएंगे, नशीली आंखों को, तो आपको ये ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी। लेकिन अगर आप यहां खड़े हैं तो नजर नहीं आएगी। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो सपोज दिस इज ए मिरर और कोटेड है, एंड हियर इज एन ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी। तो आप दोनों का फील्ड ऑफ व्यू बनाएं। पहले ए का बनाएं, तो ए की इमेज कहाँ बनेगी? देखो, अब मैं डायरेक्ट बनाता हूं कैसे बनाया जाता है फील्ड ऑफ व्यू।
तो ए की इमेज पीछे बनेगी यहाँ पे, तो आप ए की इमेज बनाओ और उससे दो रेज पास करो मिरर के एक्सटेंडेड कॉर्नर से। मतलब यहां से एक रे, फिर यहां से सॉलिड, तो यही ऐसे ही तो रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे भाई, इधर से आएगी, जिस एंगल पे आएगी उसी पे रिफ्लेक्ट होगी, उसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ इमेज बनेगी। और दूसरा आप नीचे वाले कॉर्नर से करो, ठीक है। तो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए। दूसरा बी का, तो बी का इमेज बना लो पीछे, बी यहां बनेगा इमेज। अब बी से दो रेज निकालो, एक नीचे वाले कॉर्नर से, एक ऊपर वाले कॉर्नर से, ऐसे। तो ये जो ब्लू रीजन है ये वाला है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो होगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए बी। अगर आप यहां खड़े हैं तो ए से कोई लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुंचेगी, तो ये यहां पर सिर्फ आपको बी नजर आएगा। अगर आप यहां खड़े हैं तो बी की जो लाइट थी वो यहीं तक आ रही है रिफ्लेक्ट होके बी के करस्पॉन्डिंग, तो यहां से आपको सिर्फ ए नजर आएगा। लेकिन अगर आप यहां खड़े हैं तो आपके पास दोनों की लाइट आएगी, मतलब आपको पूरी इमेज नजर आएगी। तो दिस इज कॉमन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए बी, ये वाला। ओके, सो अब हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहां पर है एक मिरर। यहां से डी डिस्टेंस पे और डी हाइट का मिरर है, और ओरिजिन पर है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर है। नाउ एक ऑब्जर्वर ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ है, ऑब्जर्वर अब इधर की तरफ बढ़ रहा है विद वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड टाइम ड्यूरेशन for which observer is able to see the image। तो आप स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो लेट्स ट्राई। सबसे पहले तो कब तक इसको इमेज दिखेगी, जब तक ये उसकी फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज डी पीछे बनेगी यहाँ पे, और ये इमेज है इसका फील्ड ऑफ व्यू। तो इमेज से दो लाइन, एक तो लाइन यहाँ से पास हो जाएगी, दूसरी लाइन मिरर के अपर वाले एज से पास करवाएं आप। तो यहाँ से पास होगी, तो ये होगा उसका फील्ड ऑफ व्यू। तो ये ऑब्जर्वर जब यहाँ पहुंचेगा तब तक उसको दिखेगा। अब ये लेंथ कितनी है, दिस इज डी, दिस इज डी, ये भी डी है,
दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये टोटल लेंथ होगी 2d, तो ये लेंथ भी होगी 2d। तो कितने टाइम के लिए, मतलब ऑब्जर्वर वहां कब पहुंचेगा, तो टाइम लगेगा उसको 2d बाय 0.5, तो कितना टाइम लगेगा 4d सेकेंड। तो 4d सेकेंड तक उसको ये इमेज नजर आएगी, उसके बाद नजर नहीं आएगी। तो ये छोटा सा सेशन था हमारा प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। अभी प्लेन मिरर का एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।